हाय स्टूडेंट, अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन सर्किल का 10.2 का क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है। अब देखो भाई, इसमें क्या है, पहले तो ये आपको एक सर्किल के अंदर का सर्कमस्क्राइब यानी कि इसके अंदर है, एक क्वाड्रिलेटर के अंदर है नॉर्मली। अब देखो क्या करना है, यानी कि क्वाड्रिलेटर के अंदर एक सर्किल सर्कमस्क्राइब है। ठीक है। अब आपको क्या करना है, ए बी प्लस सी डी इक्वल्स टू ए डी प्लस बी सी का। सबसे पहले तो दिया है आपको, क्या क्या दिया है वो देखो। मैंने आपको बताया था, जैसे ये रेडियस है। ठीक है, क्योंकि रेडियस और टेंजेंट का आपस में रिश्ता क्या होता है, मैंने धीरे में आपको समझा दिया। रेडियस और टेंजेंट का रिश्ता क्या होता है, आपस में एक दूसरे का परपेंडिकुलर होता है। ठीक। फिर हमने थ्योरम प्रूव करी थी, जो परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, हमने थ्योरम प्रूव कर दिया कि दो टेंजेंट आपस में क्या होते हैं, इक्वल, यानी कि टेंजेंट थ्योरम। ठीक है। यानी कि सी आर इक्वल्स टू क्या है, सी क्यू। ऐसी बी पी इक्वल्स टू क्या है, बी क्यू। और ए पी इक्वल्स टू क्या है, ए एस। और डी आर इक्वल्स टू क्या है, डी एस। ठीक है, ये हमें पहले से बताया। तो हम मेन मुद्दे में आ जाते हैं, सीधे प्रूफ में आ जाते हैं। यानी कि हमें तो पता है पहले से, यानी कि दोनों आपस में इक्वल होते हैं। वी नो दैट, हम लिख देते हैं सीधे बाय द टेंजेंट थ्योरम। ठीक है। तो हमें पता है डी आर किसके इक्वल है, डी आर है आपके डी एस की। ठीक है। उनकी बारी टेंजेंट थ्योरम, सीधी सी बात है। डी आर किसके इक्वल है, डी एस की। और फिर दूसरा है हमारा सी आर इक्वल्स टू सी क्यू। ठीक है। अब इसको इक्वेशन वन में मानते हैं, ये सेम आ गया, इसको इक्वेशन टू मान लेंगे। यानी कि सी आर किसके इक्वल है, सी क्यू पे। और एक और देख लेते हैं, बीपी। बीपी दिख रहा है आपको, बीपी किसके इक्वल है, बी क्यू के। यानी कि बीपी इक्वल्स बी क्यू। ये भी टेंजेंट थ्योरम के बारे में। ठीक है। इसको इक्वेशन मान लो थ्री। और लास्ट आ जाता है आपका ए पी इक्वल्स ए एस। यानी कि ए पी किसके इक्वल है, ए एस। ये भी किसके थ्योरम के द्वारा है, बाई टेंजेंट थ्योरम। ठीक है। उसको इक्वेशन फोर्थ मान लिया, उनकी चारों जो आपके इक्वल किसके हैं, बाय द टेंजेंट थ्योरम। ठीक है। इक्वेशन वन टू थ्री फोर, आप क्या कर देंगे, ऐड द इक्वेशन, ऐड द इक्वेशन वन टू थ्री और फोर। यानी कि चारों इक्वेशन को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, सिंपल सा है। चारों इक्वेशन को हम ऐड कर देंगे, डी आर प्लस सी आर प्लस डी पी प्लस ए पी। यानी कि लेफ्ट साइड को प्लस कर दिए, और इधर साइड को राइट साइड को कर दिए। और दूसरा क्या है, बी एस प्लस सी क्यू प्लस डी क्यू प्लस ए एस। यानी कि राइट साइड एक दफे चेक कर लेते हैं फिर से। देखो, डी आर प्लस सी आर प्लस बी पी प्लस ए पी, हमने यानी कि एक साइड के प्लस कर दिए। ठीक है। और इधर देखते हैं, डी एस प्लस सी क्यू प्लस बी क्यू प्लस ए एस, यानी कि इधर साइड के प्लस कर दिए। ठीक है। तो हमने लेफ्ट साइड में, राइट साइड के राइट साइड में प्लस कर दिए। अब देखते हैं, ध्यान से देखिएगा, डी आर प्लस सी आर, डी आर प्लस सी आर, ये क्या बन रहा है आपका, बी सी। अब बी पी प्लस ए पी, बी पी प्लस ए पी, ये क्या बन गया आपका, ए बी। ठीक है। अब ध्यान से देखिए, डी एस प्लस सी क्यू नहीं बनना, इसको बिठा देते हैं। हमारे क्या बनना है, डी एस प्लस ए एस। अब इसको देखो, डी एस प्लस ए एस को क्या बनना है आपका, ए डी। हमें यहाँ जोड़े बनाने पड़ते हैं। और सी क्यू प्लस बी क्यू को मिला के क्या बन रहा है हमारा, बी सी। देखिए, कहीं यही तो प्रूव नहीं करना था। आगे ना, ए बी प्लस सी डी इक्वल्स टू ए डी प्लस बी सी। ठीक है, देखो उल्टा हमने क्या कर दिया, डी सी प्लस ए बी, यानी कि डी सी प्लस बी बी इक्वल्स टू क्या आ गया हमारा, ए डी प्लस बी सी। यही प्रूव करना था हमें, या बस। मेनली मुद्दा यानी कि हमारा क्या है, आपको टेंजेंट थ्योरम आनी चाहिए। टेंजेंट थ्योरम आने से क्या हो गया कि ये दो आपस में इक्वल थे, ये दो आपस में इक्वल थे, ये दो आपस में इक्वल थे, ये दो आपस में इक्वल थे। ठीक है। ये मत देखो कि ये सीक्वेंस वाइज है, आप अपना करिए। यानी कि आपने दोनों टेंजेंट को आपस में इक्वल दिखा दिया, यानी कि एक दो तीन चार, और चारों को ऐड कर दिया। तो पूछा भी उसी के अकॉर्डिंग है ना, है नहीं है। और ये आगे पीछे भी हो जाए तो उससे कोई मतलब नहीं है, आपको बस जो बनाना है वो बनाना है। यानी कि अगर ये यहाँ होता, ये यहाँ होता, ये वैसे कुछ हो रही। ठीक है। मेन आपको आंसर पे ध्यान देना है कि हमें लाना क्या है।
यानी कि हमें लाना था डी सी प्लस ए बी इक्वल्स टू ए डी प्लस बी सी। ठीक है, यहाँ पर आपका सवाल खत्म हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। ओके बाय।